जीव के वश में जीवन है और मृत्यु। ये कैसे? कहने का मतलब यह है, ईश्वरीय प्रजा, हमारी जीव में जीवन भी है और मृत्यु। ये विचार की स्पष्टता और सत्यता हमें ग्रंथ में दो जगह पर मिलती है। पहला, ईश्वर हमसे कहते हैं कि जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति है और जो उसे प्यार करते हैं वो उसका फल भोगेंगे। कहने का मतलब यह है, यदि हम जीवन को प्यार करते हैं, अपने जीवन को प्यार करते हैं या दूसरे को जीवन को प्यार करते हैं, तो हम अपने मुंह से आशीर्वाद के वचन ही बोलेंगे, आशीर्वाद के शब्द ही बोलेंगे, या अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए या पास पड़ोस के लिए, किसी के लिए भी। और यदि हमारे मुंह से हर समय ऐसी बातें निकलती हैं, कमजोर वाली बात, दबाव वाली बात या और किसी प्रकार की, तो वो हमें हानि की तरफ ले जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने हमें दोनों चीज हमारे सामने रखी हैं कि हम क्या चुनाव करें। क्योंकि जो देश के या संसार के जो सबसे बड़े जो महान लोग हुए हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी हुए हैं, उन्होंने हमेशा सार्थकता को अपनाया, पहचाना। उन्होंने कभी किसी बात के लिए यह नहीं बोला कि कोई भी कार्य ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं बोला। उनके जीवन में जब छोटी मोटी या कोई भी समस्या आई, ये कभी नहीं बोला कि मैं ये से नहीं करूँगा, मेरे बस की बात नहीं है। उन्हें कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और दूसरे वचन में ईश्वर बोलते हैं हम सब के लिए, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे लिए साक्षी ठहराता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और श्राप दोनों रखा है, इसीलिए तुम जीवन को चुनो। ईश्वर हमसे आदेशित कर रहे हैं कि श्राप को मत चुनो, जीवन को ही चुनो, कि तुम और तुम्हारी संतान हमेशा जीवित रहे। हमेशा का मतलब यह है, जब तक ईश्वर हमें धरती पर रखता है, हम ठीक प्रकार से जीवन जिए। यहाँ पिता परमेश्वर कहते हैं, जीवन और मृत्यु का चुनाव मनुष्य को दिया गया है। कहने का मतलब यह है, एक बात मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। चाहे हमारे बच्चे कितने भी परेशान हैं, चाहे हमारे बच्चे भी कितने भी लड़का या लड़की बिगड़े हुए हैं या हमारा कहना नहीं मानते, तो हमें उनके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करना चाहिए। यदि हमारा पति आउट ऑफ ट्रैक चल रहा है, यदि या हमारी पत्नी आउट ऑफ ट्रैक चल रही है, तो हमें अपने मुंह से कुछ भी गलत बात नहीं कहनी चाहिए। कहो आशीर्वाद के वचन उनके लिए। ये मत बोलो जैसे हमारा बच्चा कहना नहीं मानना, जा तू मर जा, जा तू इसी लायक था, जा तू कभी कुछ नहीं करेगा, जा तेरे तो भाग्य में यही लिखा था। यानी कहने का मतलब यह है कि हम ये सारी चीजें बोल रहे हैं ना, तो हम आकाश को यानी ब्रह्मांड को ये सारी चीजें हम भेज रहे हैं कि वो ऐसा ही करके दिखा दी। आपको पता है, धर्म ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा कि ईश्वर ने इस सृष्टि की 5 दिन में सृष्टि किया था, छठे दिन में तो इंसान को बनाया था, आदम और हव्वा को। लेकिन ईश्वर ने अपने मुंह से सब कुछ बनाया, यानी वचन बोल के, मुंह से बोल के सब कुछ बनाया, वही संसार में बन गया। यानी जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए बोले, यदि कमजोर है पढ़ाई में कोई बात नहीं, कर लेगा। यदि पति आउट ऑफ ट्रैक चल रहा है तो उसको समझाओ, यदि पत्नी आउट ऑफ ट्रैक चल रही है तो उसे समझाओ। ये मत बोलो जा तू तो बिगड़ी हुई है, जा तू तो बिगड़ा हुआ है, तू कभी नहीं सुधरेगा या सुधरेगी। तो मेरा सभी माता पिता से कहना है, सभी बुजुर्गों से कहना है, सभी बच्चों से कहना है, सभी युवाओं से कहना है, ईश्वर ने हमारे सामने जीवन रखा है,
मृत्यु रखा है, हमको चुनाव करना है। यदि हम जीवन को चुनेंगे तो हम एक बहुत बड़े पद पे सुशोभित जरूर होंगे। हाँ, इसमें कुछ समय लग सकता है। आप ये सोचते हैं कि एक दिन में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, नहीं। आप सोचते हैं एक दिन में मैं आईएसपी से बन जाऊं, नहीं, समय लगता है, लेकिन एक दिन जरूर बनोगे। इसलिए ईश्वर ने हमारे सामने जीवन रखा है और मृत्यु रखा है। जीवन का मतलब है सुख, शांति, आनंद, समृद्धि, और मृत्यु का मतलब है तनाव, चिंता, अपसाद, लड़ाई, झगड़े, कलेश इत्यादि। अब हमें चुनना है, क्या चुनना है। आशा करता हूं कि आप सब जीवन को ही चुनेंगे।